हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड वेलकम टू वीजेसी ग्लोबल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं अबाउट सीए इंटर क्लासेस। कि सर सीए इंटर की पढ़ाई किस तरीके से हमें स्टार्ट करनी है, क्लासेस का कितना रोल है, कहाँ से क्लासेस लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह जितनी भी इससे रिलेटेड बातें हैं वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, पूरी देखने के बाद ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। एक चीज मैं सर पहले ही क्लियर कर देता हूं, यहां पर मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, मैं कोई किसी भी चीज को लेकर बायस नहीं हूं। ठीक, जो भी चीज बताऊंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी और बिल्कुल सच होगी। ठीक, बट वीडियो के एंड में जाकर मैं आपको अपनी क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक, लेकिन वो एंड में रहेगा। पहले मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल जनरल डिस्कशन करूंगा अबाउट स्टडी, अबाउट क्लासेस की कैसे पढ़ना है, पढ़ना कहाँ से चाहिए, क्लासेस वगैरह का क्या रोल है, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल भी मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई बायसनेस नहीं रहेगी। जेन्युइन फीडबैक, जेन्युइन एडवाइस आप लोगों को मिलेगी। ठीक है जी। आइए जी, सबसे पहले आते हैं सर। बहुत सारे बच्चे, सर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है जी। तो सीए इंटर की तैयारी, अब बच्चों के माइंड में आता है कि सर सीए इंटर की तैयारी सेल्फ स्टडी और क्लासेस। पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि सर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या नहीं, या क्लासेस लेना कुछ कंपलसरी है। देखो, क्लासेस लेना कोई कंपलसरी नहीं होता। पहली चीज तो अपने माइंड से निकाल दो, क्लासेस लेना कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। सेल्फ स्टडी से भी बच्चों की रैंक आती है। बहुत सारे रैंक होल्डर ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से करते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे सर, कई सारे सीए के रैंक होल्डर हैं जिन्होंने क्लासेस ली ही नहीं आज तक, फिर भी उनकी रैंक आती है। तो सेल्फ स्टडी बिल्कुल हो सकती है, बट ये फैक्ट है सर, सेल्फ स्टडी में टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। ठीक, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग नहीं मिल पाती। आज के टाइम में क्या सर, सारी चीजें कंसेप्चुअल होती जा रही हैं। पेपर का लेवल भी अगर आप देखोगे ऐसे ही कंसेप्चुअल बनाता जा रहा है, थोड़ा सा टफ भी होता जा रहा है। ठीक, वहां पर हमें कोई एक थोड़ी सी ना हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, एक थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, एक थोड़ा सा प्लान की जरूरत पड़ती है। सिस्टमैटिक तरीके से हमारी एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई सेल्फ स्टडी में नहीं हो पाती। उसके लिए बच्चा क्या करता है, क्लासेस ऑप्ट करता है। ठीक, तो दोबारा सेल्फ स्टडी बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आप टाइम कंज्यूम, देखो टाइम तो लगेगा सेल्फ स्टडी में, क्योंकि आपको चीजें पढ़नी है, समझनी है, नोट्स भी बनाने हैं, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, तो सेल्फ स्टडी टाइम कंज्यूम तो करेगा ही करेगा। अगर आप रेडी हो टाइम देने के लिए, हो सकता है सर सेल्फ स्टडी में आपको अटेम्प्ट भी स्किप करना पड़ जाए। ठीक, तो अगर आप वो सब चीजों के लिए रेडी हो तो सर आप सेल्फ स्टडी पे जाओ। और ये चीज दिमाग से निकाल दो कि सर सेल्फ स्टडी कर रहा हूं तो मुझे दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रैंक भी लेके आ सकते हो सेल्फ स्टडी से, प्रोवाइडेड यू आर कमिटेड। देखो, अगर आप कमिटेड हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो सर आप सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग इन द लाइफ। बट उसके लिए सर आपको हार्डवर्क चाहिए, पेशेंस रखनी पड़ेगी और आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। अगर ये तीन चीजें आपके अंदर हैं तो सर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है जी, जो कि आजकल नहीं होता, इसलिए बच्चा क्या करता है, क्लासेस की तरफ मूव ऑन करता है। ठीक, तो सेल्फ स्टडी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक, अब आता है क्लासेस, कि सर क्लासेस, क्या क्लासेस हमें सारी लेनी चाहिए या कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लेनी चाहिए? वो भी ऑप्शन होता है कि सर क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स की लूं या कुछ सेलेक्टिव होकर करूं। ये सर बहुत बड़ा, बच्चे यहां पर काफी सारे बच्चे इस चीज में सर डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी है। सारे सब्जेक्ट की क्लास लेने की रिक्वायरमेंट मैं हमेशा बोलता हूं नहीं होती है, हमेशा बोलता हूं नहीं होती है। हालांकि आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे सारी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूं कि सारी क्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंटर लेवल पे। फाउंडेशन लेवल पे ठीक है, पूरा पूरा कॉम्बो आप ले लेते हो, परचेज कर लेते हो, लेक्चर्स देखते हो, पढ़ते हो। लेकिन इंटर लेवल पे आके आप थोड़े से स्मार्ट हो जाते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट आप खुद भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर लॉ का सब्जेक्ट कोर थ्योरी सब्जेक्ट है, बच्चा खुद पढ़ के निकाल सकता है। ऑडिट का सब्जेक्ट कोर थ्योरी सब्जेक्ट है, बच्चा खुद पढ़ के निकाल सकता है। EISSM कोर थ्योरी सब्जेक्ट है, बच्चा खुद पढ़ के निकाल सकता है। बहुत सारे बच्चे सर जिनको प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट होता है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी खुद पढ़ लेते हैं। जैसे अकाउंट्स है, बच्चे अकाउंट्स का सब्जेक्ट खुद पढ़ के निकाल सकते हैं। ठीक, बट हाँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर दिक्कत आती है, जैसे टैक्स है।
तो टैक्स में बच्चों को थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है, क्योंकि पहली पहली बार पढ़ते हैं टैक्स, तो वहां पर दिक्कत आती है, वहां पर बच्चा क्लासेस प्रेफर करता है। तो ये आपके ऊपर है, आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो। इफ यू आर कंफर्टेबल इन थ्योरी, अगर आप थ्योरी खुद पढ़ सकते हो तो सर लॉ, ऑडिट, EISSM वगैरह ये सब आप खुद पढ़ सकते हो, ये सब आप खुद कर सकते हो, उनकी क्लासेस रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट हाँ, अगर आपको जरा सी भी शंका है अपने अंदर तो क्लासेस लो, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ले लो, बेटर रहेगा। ठीक, अननेसेसरी ये सोच के कि मैं खुद पढ़ लूंगा, खुद पढ़ लूंगा, खुद पढ़ने के चक्कर में पता चला आपने पढ़ाई नहीं करी, वो ज्यादा दिक्कत देगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे चीजों में भी फंस जाते हैं, सोचते हैं कि सर ये लॉ है, ऑडिट है, ये तो मैं खुद पढ़ लूंगा। खुद पढ़ने के चक्कर में सर एग्जाम आ जाते हैं, 1 महीना बच जाता है और वो कहते हैं कि सर अभी तक लॉ टच ही नहीं किया। ये चीज क्लासेस से दूर हो जाती है, क्योंकि क्लासेस में आपका एक रूटीन बन जाता है, तो आप करते रहते हो, लगे रहते हो। ठीक, बट हाँ अगर क्लासेस नहीं लेते हो तो सर कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जाता है जो आप अनटच्ड रह जाएगा आपका, और फिर अननेसेसरी क्या करना पड़ेगा आपको, या तो अटेम्प्ट स्किप करना पड़ेगा, या आपने अगर बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग करी थी तो आपको एक ग्रुप पे आना पड़ेगा। ये सारी दिक्कतें फिर एंड में जाकर फेस करनी पड़ती है। इस वजह से बच्चा क्या करता है सर, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लगा लेता है, जस्ट फॉर द सेक कि भाई मेरी पढ़ाई चलती रहे, मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। क्योंकि क्लासेस एक क्या होता है, क्लासेस एक माइंड में प्रेशर रहता है कि भाई हाँ करना है, पढ़ना है, लेक्चर्स लिए हैं, देखने हैं, कोचिंग ज्वाइन करी है, जाना है, तो वो उस हिसाब से कर लेता है, चला जाता है, पढ़ लेता है। ठीक है जी, तो वो क्लासेस से आपको मदद मिलती है। ओके, अब क्वेश्चन आता है सर अगर मान लो मैं ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस लेता हूं या सेलेक्टिव लेता हूं। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर किस मोड पे क्लासेस लूं। यहां पर सर मेन मुद्दा डिस्कशन होने वाला है आजकल कि सर फेस टू फेस में जाऊं। अब फेस टू फेस क्योंकि ओपन हो चुके हैं, इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं, नाउ कोविड की अब जो कोविड वाली दिक्कत थी वो कम हो गई है, खत्म तो नहीं हुई है लेकिन कम हो गई है। ठीक, तो अब इस समय 2 मोड पे क्लासेस चल रही हैं, एक है फेस टू फेस और एक है वर्चुअल। वर्चुअल में भी सर आजकल 2 चीजें चल रही हैं, एक लोग कर रहे हैं सर लाइव एट होम और एक होता है रिकॉर्डेड। तो सर इन सब चीजों में क्या फर्क है, क्या ज्वाइन करना है, ये आप बता दीजिए। देखो सर, सबसे पहली चीज आते हैं फेस टू फेस में। देखो फेस टू फेस क्लासेस आर दी बेस्ट, बहुत अच्छी होती हैं सर, फेस टू फेस क्लासेस बेस्ट होती हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास अच्छा टीचर हो। अभी टीचर कैसे सेलेक्ट करना है उस पर भी आऊंगा। अगर फेस टू फेस क्लासेस में आपके पास अच्छा टीचर है तो फेस टू फेस क्लासेस बेस्ट है। बट इसका लिमिटेशन क्या है सर, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आजकल टाइम होता नहीं है, फेस टू फेस क्लासेस में आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है। क्यों टाइम लगता है सर, एक तो क्लासेस की ड्यूरेशन लंबी होती है। अगर आप एक रिकॉर्डेड लेक्चर लो, 2-2.5 घंटे का अगर आपका लेक्चर है, तो वही चीज अगर फेस टू फेस क्लासेस में जाओगे तो 4-4 घंटे में जाकर पूरी होगी। तो एक तो क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है इसका भी कारण है, बीच में ब्रेक मिलेगा, फिर बहुत सारे बच्चे होंगे क्वेरी डिस्कस करेंगे, हो सकता है सर कुछ बच्चे सर फ्रेंड्स सर्कल बन जाते हैं तो टाइम पास भी होता है, तो अननेसेसरी वहां पर क्या होता है, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है फेस टू फेस क्लासेस में। ट्रैवलिंग टाइम सबसे ज्यादा मुद्दा आता है सर, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर तक जाओगे, वहां से आओगे, ये टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, साथ साथ जाने से पहले और आने के बाद का भी टाइम खराब होगा। देखो मान लो अगर आपको कोचिंग जाना है तो कोचिंग जाने से 1 घंटा पहले आप कुछ नहीं करोगे, आप अपना बैग पैक करोगे, तैयार व्यार होगे, ये सब चीजों में वेस्ट होता है, 1 घंटा तो खराब हो गया होगा। फिर आपकी ट्रैवलिंग है, फिर आप कोचिंग से आओगे, आने के बाद 1 घंटे 2 घंटे आपको पता नहीं कहां गए। अब मान लो आप एक क्लास लेने जा रहे हो 3 घंटे की, खुद सोचो 3 घंटे की एक क्लास लेने जा रहे हो तो आपने कितनी देर खराब कर दी। 3 घंटे की क्लास तो है ही है, ठीक है जी, 3 घंटे तो वो गए। मान लो 1 घंटे के डिस्टेंस में आपका कोचिंग है, तो 1 घंटा ट्रैवलिंग का गया 4, 1 घंटा आने का 5, ठीक। उसके बाद जाने से पहले 1 घंटा खराब 6, आने के बाद 1-1.5 घंटा खराब 7, 7.5, मतलब आपने लगभग 7, 7.5 घंटे खराब करे फॉर 3 आवर्स क्लास, और जिसमें भी आउटपुट आपका 2.5 घंटे का निकलेगा। तो सोचो 2.5 घंटे की क्लास में अगर आप मैं राउंड कम भी पकड़ के चलूं तो आपने 6 से 7 घंटे खराब करे 2.5 घंटे की क्लास के लिए। सर ये कहां की समझदारी है, ये कहां की समझदारी है? मेरे हिसाब से तो कोई लॉजिक इसका बनता नहीं है, ठीक। तो फेस टू फेस क्लासेस नो डाउट अच्छी है, लेकिन सर टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्ट बहुत होगा। ये आप डिसाइड कर लेना कि आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो, बचाना चाहते हो। टाइम के साथ साथ कॉस्ट टू हाई, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। फेस टू फेस क्लासेस है सर, पैसा लगता है। अब मैं अपना फेस टू फेस
इंस्टीट्यूट चालू कर दूं, तो जो क्लासेस मैं वर्चुअल पे, पूरा ग्रुप मान लो वर्चुअल पे मैं 32,000 का दे रहा हूं, तो वही मैं फेस टू फेस क्लासेस में सर 40-45 तक का दूंगा, 40-45 तक का दूंगा। उसका कारण है, इसमें हमारी गलती नहीं है कि हम ओवर प्राइस रख रहे हैं, कारण है क्योंकि सर कोचिंग वालों के सेंटर के खर्चे हैं, वहां पर उन्होंने स्टाफ बिठा रखा है, स्टाफ का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उनका खर्चा है, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट होती है, आप लोगों को नहीं पता सर, एडवर्टीजमेंट में पूरा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो वो रिकवरी कहां से होगी, वो फीस से ही तो रिकवरी होगी। तो अननेसेसरी क्या होता है, सब प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। तो कॉस्ट इन्वॉल्व ज्यादा है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, अगर आप टाइम दे सकते हो तो जाओ फेस टू फेस क्लासेस, अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन इज वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस पे चले जाओ, ठीक। देखो फेस टू फेस क्लासेस में आपको अगर ज्वाइन करनी है, अगर आपको लगता है कि सर मैं वर्चुअल नहीं पढ़ सकता, मुझे तो जाना है फेस टू फेस क्लासेस में, तो आप दो चीजें ध्यान रखना फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन करने से पहले। एक तो सर आपका ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैवल टाइम जो हो ना वो मैक्सिमम बता रहा हूं मैं 30 मिनट्स हो, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। मतलब आपके घर से जो कोचिंग है वो मैक्सिमम 30 मिनट्स की दूरी पे होना चाहिए। अगर 30 मिनट से ऊपर का ट्रैवल करके आप जा रहे हो तो सर वो बहुत टाइम खराब होगा आपका। तो 30 मिनट से ऊपर का आपको टाइम कोचिंग तक जाने में नहीं लगना चाहिए, तो आप उस हिसाब से कोचिंग देखना। दूसरा सर टीचर अच्छे होने चाहिए, बढ़िया टीचर पकड़ लो, ठीक। अब बढ़िया टीचर क्या होता है ये भी क्वेश्चन आता है, सर हु इज द बेस्ट टीचर, क्या जिसका मार्केट में नाम चल रहा है वो बेस्ट टीचर है? बिल्कुल नहीं। बेस्ट टीचर वो है सर जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं। हो सकता है सर आपने फाउंडेशन जिस टीचर से पढ़ा हो वो टीचर आपको बहुत अच्छा लगता हो, उनके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं, तो सर इंटर के लिए भी आपके लिए वो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने फाउंडेशन में जिससे पढ़ा हो उसका आप इंटर का ले रहे हो तो इंटर आपको ना समझ में आए, तो आप सर ज्वाइन करने से पहले डेमोज देखो, पहले ट्रायल क्लास लो, डेमो लो, और देखो कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गिवन बाय द फैकल्टी तो सर आप ज्वाइन कर लो। नाम के पीछे भागने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, टाइम चेंज हो चुका है, नाम के पीछे मत भागना। कई बार क्या होता है सर हम दोस्तों से पूछते हैं कि भाई मेरा दोस्त इस टीचर के पास जा रहा है तो मैं भी उस टीचर के पास चला जाता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है आपका फ्रेंड जिस टीचर से कंफर्टेबल हो सकता है आप ना हो, ऐसा भी हो सकता है। मान लो आपका फ्रेंड मेरे से पढ़ता है, हो सकता है आप मेरे से ना पढ़ना चाहते हो, आपको मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं अच्छी लग रही है, आपके फ्रेंड को अच्छी लग रही है, तो किसी के बहकावे में आकर या किसी के साथ के चक्कर में आप ये मत डिसाइड करना कि मुझे यहां से क्लास लेनी है। दूसरी चीज, आपका कोई सीनियर था, आपसे कोई 10-15 साल पहले जो आपका भाई है या कोई आपकी फैमिली में है जो सीए बना था, वो बताता है कि भाई मैंने उस टीचर से क्लास ली थी, आज भी वो टीचर पढ़ा रहे हैं और आप भी उस टीचर के पास चले जाते हो, सर वो कोई फायदा नहीं है। हो सकता है सर जो टीचर की वो बात कर रहे हैं वो उस टाइम पे तो उनका काफी नाम था, बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के टाइम में हो सकता है वो क्वालिटी उतनी ना दे पा रहे हो। तो सर टाइम के हिसाब से हर चीज चेंज हो जाती है, आपको भी चेंज होना पड़ेगा। तो टीचर डिसाइड करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको खुद देखना है। डेमोज देखो, आजकल सबके यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे जाकर आपको लेक्चर मिल ही जाएंगे, तो डेमो देखो, तसल्ली से डिसाइड करो, समझ में आता है तो जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। सर बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, फेस टू फेस नहीं मिलता तो वर्चुअल में यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक। तो फेस टू फेस क्लासेस मैक्सिमम ट्रैवल टाइम 30 मिनट्स का होना चाहिए, अच्छा टीचर होना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल हो सकता है सर कोई ऐसा टीचर हो जो बिल्कुल कहते हैं ना मार्केट में नया नया आया हो, कहते हैं ना बिल्कुल न्यू है मार्केट में। अब बच्चा क्या करता है कि सर उस न्यू टीचर के पास नहीं जाता, क्यों नहीं जाता सर? उसका मार्केट में नाम नहीं है, नया नया टीचर आया है, वो मार्केट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो पढ़ाता बहुत अच्छा है, वो पढ़ाता बहुत अच्छा है, एक बार आप उसके पास जाओ तो सर आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। लेकिन बच्चा क्यों नहीं जाता? सर उसका नाम नहीं है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, अगर कोई नया टीचर है मार्केट में तो उसका भी ट्रायल लो, उल्टा नया टीचर आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा, ये सच है। तो नए टीचर के पास जाओ, ट्रायल लो, उनको भी मौका दो, उनको भी मौका दो, समझ में आता तो ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना। बात समझ में आती है? तो फेस टू फेस क्लासेस के लिए सर ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, टाइम आपका खराब होगा, पैसा आपका लगेगा, ये सब चीजों के लिए रेडी हो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज गो फॉर वर्चुअल क्लासेस, गो फॉर वर्चुअल क्लासेस, इनमें कोई भी बुराई नहीं है सर। गूगल ड्राइव मोड, पेन ड्राइव मोड, मोबाइल एप्लीकेशन पे आजकल लाइव एट होम भी चल रही हैं। अच्छा ये भी बता देता हूं सर कि लाइव एट होम लेना चाहिए, रिकॉर्डेड लेना चाहिए। सर लाइव एट होम कुछ नहीं होता, मैं भी पढ़ाता हूं लाइव एट होम पे, मेरा एडवांस अकाउंट्स का, सीए फाउंडेशन वगैरह का लाइव एट होम बैच चल रहा है, लेकिन सर मैं
लाइव एट होम पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं उनको रिकमेंड करता हूं रिकॉर्डेड ले लो। लाइव एट होम में अननेसेसरी लगभग फेस टू फेस के बराबर फीस पाएगी। अगर मान लो गूगल ड्राइव मोड पे क्लास अगर 8,000 की चल रही है तो लाइव एट होम पे 12,000 की होगी, फेस टू फेस पे 14 या 15,000 की होगी। तो लाइव एट होम और रिकॉर्डेड मोड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उल्टा लाइव एट होम में सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीचर के टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी चाहिए अपने घर पे, तभी आप लाइव क्लास अटेंड कर पाओगे। बस हाँ, लाइव एट होम में ये फायदा होगा कि आपका एक शेड्यूल बन जाएगा। तो रिकॉर्डेड में आपको शेड्यूल खुद बनाना पड़ेगा, बट खुद बनाओ बेटर रहेगा। आज एक बार मेहनत करनी पड़ेगी शेड्यूल बनाने में, लेकिन आगे जाकर आपको आदत पड़ जाएगी, डिसिप्लिन में आ जाओगे आप अपने आप ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते ही। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा सर, लाइव एट होम मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है ज्वाइन करने का। गो फॉर रिकॉर्डेड मोड। अगर आप वर्चुअल पे जा रहे हो तो गो फॉर रिकॉर्डेड मोड ओनली। रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो, बढ़िया रहेंगे, आपके पास रहेंगे, आप अपने टाइम के हिसाब से देखोगे और एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। अदरवाइज गो फॉर फेस टू फेस क्लासेस। बात समझ में आ रही है? बाकी जैसा आपको ठीक लगे, अगर आप लाइव एट होम पसंद करते हो, अगर आप घर बैठ के लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे टीचर पढ़ाएंगे लाइव एट होम, मैं भी पढ़ाता हूं। बात समझ में आती है? तो रिकॉर्डेड ले लो, लाइव एट होम ले लो, कुछ भी ले लो। रिकॉर्डेड में क्या होता है सर, रिकॉर्डेड में आपके घर पे गूगल ड्राइव मोड पे, पेन ड्राइव मोड पे क्लासेस पहुंच जाएंगी। बस रिकॉर्डेड में फायदे तो सर बहुत है। फायदे क्या है सर, आप अपने टाइम के हिसाब से अपना शेड्यूल बना के से हिसाब से कभी भी क्लास ले सकते हो। आप बहुत जल्दी सुबह उठ के 4 बजे उठ के क्लास लेना चाहो ले सकते हो। आप देर रात को 12 बजे क्लास देखना चाहो देख सकते हो। आप दिन में जब सब सो रहे हो तब आप क्लास देख सकते हो। आप एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस देख सकते हो। आप जल्दी कोर्स फिनिश कर सकते हो। ये सब चीजें होती हैं। बट रिकॉर्डेड में आप उसी टीचर के पास जाना। देखो रिकॉर्डेड में भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। जाना उसी टीचर के पास जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो। सबसे पहली चीज आती है डाउट सपोर्ट। डाउट सपोर्ट, अगर रिकॉर्डेड में आपको डाउट सपोर्ट मिल रहा है तो रिकॉर्डेड आर दी बेस्ट। जो टीचर आपको फटाफट डाउट का रिप्लाई दे दे, फटाफट, मैं ये नहीं कहता कि आपने डाउट भेजा तुरंत ही रिप्लाई आ गया। कई बार टीचर ऐसे भी कर देते हैं, फ्री होते हैं तो कर देते हैं। मैं भी कर देता हूं, कई बार मैं फ्री बैठा हूं तो मेरे पास डाउट आता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूं, लेकिन कई बार टाइम लगता है। लेकिन मैक्सिमम जो टाइम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, मैक्सिमम जो टाइम होना चाहिए वो 24 आवर्स होना चाहिए। इससे ऊपर अगर कोई फैकल्टी रिप्लाई करने में टाइम ले रही है तो मेरे हिसाब से वो फैकल्टी रिकॉर्डेड के लिए ठीक नहीं है। तो रिकॉर्डेड में आपका मैक्सिमम 24 आवर्स का रिप्लाई डाउट सपोर्ट टाइम होना चाहिए। इससे ऊपर तो सर डाउट ही नहीं रहता। मान लो आपने डाउट भेज दिया किसी टीचर को, वो रिप्लाई कर रहा है आपको 5 दिन बाद, तो सर आपके उस डाउट का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ उस डाउट का। वो डाउट ही आप भूल गए होंगे, क्योंकि आप तो जिस स्टेट में थे आप उस टाइम चाहते मेरा डाउट क्लियर हो जाए, तो मैक्सिमम 24 घंटे तक आपके माइंड में वो डाउट रहेगा, उसके बाद वो डाउट ही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको डाउट सपोर्ट अच्छा मिलता है, गो फॉर उस टीचर के पास आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने जाओ। दोबारा यहां पर भी यही चीज है सर, नाम के पीछे भागने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो टीचर आपको अच्छी फैसिलिटी देता है, जो टीचर आपको सपोर्ट अच्छा देता है, जो टीचर आपकी हैंड होल्डिंग करता है, आपको अच्छे तरीके से चीजों को समझा पा रहा है, वो टीचर आपके लिए बेस्ट है। नाम से कुछ नहीं होगा। बात समझ में आती है? ओके, ये डाउट सपोर्ट वाली बात होगी। उसके बाद टेस्ट वेस्ट लेते हो सर, टेस्ट देख लेना कि टीचर्स टेस्ट लेते हो। हालांकि टेस्ट लेते सारे टीचर है, लेकिन देता कोई बच्चा नहीं है, ये भी सच्चाई है। स्टार्टिंग में तो बच्चा बोलेगा कि भाई टेस्ट चाहिए टेस्ट चाहिए टेस्ट चाहिए, और जब टेस्ट लेने की बारी होती है तो एंड में बच्चे गायब। तो टीचर्स, एज अ टीचर मैं ये चीज बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, ये चीज मैं एक्सपीरियंस करता हूं। स्टार्टिंग में बच्चे बोलेंगे सर टेस्ट होंगे, बिल्कुल लेता हूं टेस्ट, लेकिन जब टेस्ट देता हूं तो सर कोई सॉल्व नहीं करके देता उसे। मतलब ये लगा लो 10-15% बच्चे सॉल्व करके देते हैं, तो उससे क्या फायदा हुआ? फिर लगता है हमें कि भाई टेस्ट लेने का फायदा क्या हुआ, बट स्टिल ये हमारी ड्यूटी है टेस्ट लेना। आपकी ड्यूटी है टेस्ट परफॉर्म करना। टेस्ट परफॉर्म करोगे, टेस्ट दोगे तो सर आपका फायदा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनेंगे, आपकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप आएगी। अब टेस्ट क्यों नहीं देते बच्चे, इसका भी रीजन है। क्यों नहीं देते? क्योंकि सर उनका कोर्स ही पूरा नहीं होता। रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो ले लेते हैं, लेकिन लेक्चर देखते ही नहीं है, लेके रख लिए। क्यों? क्योंकि सर वही बात आ गई ना, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही नहीं है। इस डिसिप्लिन के चक्कर में बच्चा फेस टू फेस में भागता है कि फेस टू फेस जाऊंगा, पता है कि भाई क्लास लेने जाना है तो चला जाऊंगा, लेकिन सर वहां भी टूट जाता है डिसिप्लिन, क्योंकि वहां पर इतने बच्चों में कोई भी टीचर आपके ऊपर पिन पॉइंट नहीं करेगा कि आप आते हो नहीं आते हो। ठीक है, कोई इतना ध्यान नहीं देगा, ये आपकी ही है। फेस टू फेस में भी आपको डिसिप्लिन तो बनाना वहां भी पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक, तो जब आपको डिसिप्लिन बनाना है तो सर रिकॉर्डेड में बना लो डिसिप्लिन।
जब आपको डिसिप्लिन बनानी है, मुझे जाना है, तो रिकॉर्डेड में बना लो कि भाई मुझे इतने बजे, सुबह 6 बजे मुझे लेट से अकाउंट्स का लेक्चर देखना है, तो सर देखना है, वो देखना है, चाहे आंधी है चाहे तूफान है, चाहे आपकी तबीयत क्यों ना खराब हो। अगर आपने सोच रखा है देखना है तो देखना है, घर बैठ के तो देखना है। थोड़ी बहुत अगर तबीयत खराब है तो इतना आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि आप बैठ के लेक्चर देख सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो आपको डिसिप्लिन यहां पर रिकॉर्डेड में बहुत चाहिए होता है। बाकी टेस्ट वेस्ट देख लेना, टेस्ट अच्छा होना चाहिए सर। ठीक, उनके नोट्स वगैरह जो हो वो अच्छे मिले आपको, बुक्स वगैरह सब चीजें देते रहो। ठीक, आजकल मैंने ये देखा है ट्रेंड कि सॉफ्ट कॉपी में बुक्स मिल रही हैं। मेरे को किसी बच्चे ने बताया था कि सर कुछ टीचर क्या करते हैं, लेक्चर भेजते हो, कहते हैं कि सॉफ्ट कॉपी में बुक ले लो। अरे सॉफ्ट कॉपी में कभी बुक होती है क्या? थ्योरी की तो फिर भी चल जाएगी, थ्योरी की तो चल जाएगी, एक बार को मैनेज हो जाएगी, हालांकि वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल की सॉफ्ट कॉपी में बुक, हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई टीचर ये बोल रहा हो कि अभी कुछ चैप्टर सॉफ्ट कॉपी में कर लो, हार्ड कॉपी बुक आपके पास पहुंच जाएगी। मेरे साथ ऐसा है सर, मेरी एडवांस अकाउंट्स का बैच चल रहा है, तो मेरी एडवांस अकाउंट्स में क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस ऐड करे जा रहा हूँ। तो मैं अभी बच्चों को कुछ चैप्टर के क्या कर रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको कमिटमेंट कर रखा है कि भाई इस महीने के अंदर अंदर आपके पास बुक पहुंच जाएगी, तो वो पहुंच जाएगी। तो हार्ड कॉपी में बुक्स सर आपको जरूर मिलनी चाहिए। अगर कोई टीचर हार्ड कॉपी बुक्स नहीं दे रहा तो सर मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एटलीस्ट प्रैक्टिकल की तो हार्ड कॉपी बुक चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आती है? ओके, देखो जितनी चीजें वर्चुअल चली जाए, जितनी चीजें कहते हैं ना ऑनलाइन चली जाए, लेकिन जो किताब होती है ना, वो किताब फिजिकल ही हमेशा चलेगी और हमेशा ही चलती रहेगी। क्योंकि किताब जो होती है, किताब की जो वैल्यू होती है, वो फिजिकल किताब की वैल्यू कभी भी ई बुक से रिप्लेस नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। अब आपका क्या उस पर कमेंट है वो आप देखेंगे। ठीक है जी, तो ये सर क्लासेस की इंफॉर्मेशन है कि क्लासेस आपको कैसे ज्वाइन करनी चाहिए। दोनों चीजें मैं बता दिया मैंने, फेस टू फेस में कैसे देखोगे, वर्चुअल में कैसे देखोगे। ठीक, वर्चुअल में भी दो ऑप्शन आ गए, लाइव एट होम और रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में फर्दर दो आता है, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, वो आपके ऊपर है। पेन ड्राइव बच्चा वही लेता है जनरली जिसके घर में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, अदरवाइज पेन ड्राइव तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। मेरे पास पेन ड्राइव ऑर्डर आते हैं, मेरे पास पेन ड्राइव ऑर्डर आता है, तो मैं बच्चे से खुद पूछता हूं कि भाई तुमने पेन ड्राइव ऑर्डर लिया है, क्या तुम्हारे घर में इंटरनेट फैसिलिटी है? अगर वो कहता है कि मेरे घर में इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी है, तो मैं उसको खुद ही बोलता हूं कि भाई पैसे वापसी लो और गूगल ड्राइव लो। क्यों पेन ड्राइव पे पैसे खराब करने हैं? पेन ड्राइव तो करप्ट हो जाएगी, लेकिन गूगल ड्राइव के ऊपर जो लेक्चर स्टोर्ड है वो करप्ट थोड़ी ना हो जाएंगे। वो तो आपके क्लाउड पे स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, वो कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पेन ड्राइव वही बच्चा ऑर्डर करे जिसके यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे बच्चे विलेजेस में रहते हैं, आजकल तो विलेजेस तक इंटरनेट पहुंच गए, आजकल तो इंटरनेट फैसिलिटी सब पूरे इंडिया में फैली हुई है, बट स्टिल अभी भी कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम है। तो वो बच्चा कहता है कि सर मुझे पेन ड्राइव भेज दोगे तो बेटर रहेगा। कह रही है आपका ऑप्शन है गूगल ड्राइव लो, पेन ड्राइव लो। पेन ड्राइव की कॉस्ट थोड़ी सी 2-3 हज़ार रुपए महंगी होती है। ठीक, तो दीज आर द इंफॉर्मेशन कि आपको किस तरीके से क्लासेस सेलेक्ट करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई, कैसे सीए इंटर तैयार करना है, वो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना जिसमें अपना प्लानिंग फॉर सीए इंटर था, उसमें मैंने बता रखा है कि ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्रुप 1 दो, ग्रुप 2 दो, बोथ ग्रुप 2, ये सारी चीजों के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो देखना। मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, नेसेसरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, बोथ ग्रुप्स, उसकी वीडियो अलग से बना रखी है। क्रक्स में बता देता हूं मैं दोबारा आपको फटाफट कि स्टार्ट विद योर ग्रुप 1 ओनली। भले ही आपको बोथ ग्रुप्स क्यों ना देने हो, आप बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग क्यों ना कर रहे हो, वो आप कभी कर ही नहीं सकते, वो आप अभी प्लानिंग नहीं कर सकते। वो पहले आप ग्रुप 1 पढ़ लोगे तब आपको पता लगेगा कि भाई मैं बोथ ग्रुप्स दे सकता हूं या नहीं दे सकता। तो स्टार्ट विद योर ग्रुप 1, पहले आप अपने ग्रुप 1 से स्टार्ट करो, उसको खत्म करो, खत्म जब वो हो जाए टाइमली वो, फिर ग्रुप 2 पे आना। ठीक है जी, दोनों नाव में पैर मत रखना, दोनों नाव में पैर रख दिया तो ना इधर के ना उधर के, समझ रहे हो ना, कि बोथ ग्रुप्स की स्टार्टिंग मत कर देना कि उधर से ग्रुप 1 भी चालू कर दिया, उधर से ग्रुप 2 भी चालू कर दिया। ना ग्रुप 1 पूरा होगा ना ग्रुप 2 पूरा होगा, ना ग्रुप 1 में कुछ समझ में आएगा ना ग्रुप 2 में समझ में आएगा। पहले एक ग्रुप को पक्का करो, देन गो फॉर योर ग्रुप 2। ठीक है जी, चलो, तो ये सर एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। नाउ अब मैं आपको अपनी क्लासेस की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आइए जी, तो सर सीए इंटर का अकाउंट्स की क्लासेस, सर अकाउंट्स मैं पढ़ाता हूं सीए इंटर लेवल पे। 3 सब्जेक्ट मैं लेता हूं, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये 3 पेपर मैं लेता हूं। तो सीए इंटर आपका अकाउंटिंग का जो पेपर है वो अवेलेबल है गूगल ड्राइव मोड पे। इसका जो प्राइस है वो 8000 है, आप देख पा रहे हैं, और पेन ड्राइव मोड पे इसका जो प्राइस है वो 9000 है। ठीक है जी, फीचर्स क्या है सर, 8 मंथ्स वैलिडिटी के साथ आपको लेक्चर मिलेंगे, 8 महीने के लिए वैलिड है, अनलिमिटेड इसके व्यूज मिलेंगे, 100% डाउट रेजोल्यूशन, पूरा आपको डाउट रेजोल्यूशन मिलेगा थ्रू व्हाट्सएप, मेल और कॉल।
आप व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वेरी भेज के अपनी रिजॉल्व करा सकते हो, मेल कर सकते हो और टाइम लेकर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है जी, आपको पूरा सपोर्ट यहां पर मिल जाएगा। बीच बीच में सर हम क्या करेंगे, लाइव डाउट सेशन भी लेते रहेंगे। हमारी ऐप है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वो डाउनलोड कर लेना। तो ऐप के थ्रू भी हम क्या करते हैं सर, लाइव सेशन बीच बीच में लेते रहते हैं, सो दैट स्टूडेंट से इंटरेक्शन बना रहे। एग्जाम से पहले सर रिवीजन सेशन रहेंगे और टेस्ट सीरीज भी इसमें आपकी इंक्लूड होगी। तो ये हमारे सी एंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग की बात है। ठीक है जी, अगला, अगर आपको सर कॉम्बो लेना हो, सी एंटर में अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स का कॉम्बो लेना है, तो सर देखो अकाउंट्स का जो प्राइस है गूगल ड्राइव पे वो 8000 है, पेन ड्राइव पे 9000 है। एडवांस अकाउंट्स का जो प्राइस है गूगल ड्राइव इज 8500 और पेन ड्राइव पे इट्स 9500। और बोथ अगर आप कॉम्बो ले लेते हो तो कॉम्बो अगर आप जोड़ोगे तो 16.5 बनता है, लेकिन ये कॉम्बो आपको कितने में मिल जाएगा सर, 15.5 में मिल जाएगा। 15,500 में आपको अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स का कॉम्बो मिलेगा और पेन ड्राइव मोड पे आपको ये 17,000 पे मिलेगा। सेम फीचर्स है सर, 8 महीने वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यूज। जो बच्चा बोथ ग्रुप देना चाहता है, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट साथ में लेना चाहता है, तो वो ले सकता है। ठीक है जी, लेटेस्ट लेक्चर मिलेंगे, अमेंडेड लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे, कोई भी चीज पुरानी पुरानी नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, अगर आप पूरा ग्रुप हमसे परचेज करना चाहते हो सी एंटर ग्रुप 1, तो वो भी अवेलेबल है। सी एंटर ग्रुप 1 में हमारे पास सर अकाउंट्स के लिए तो मेरी क्लासेस है, लॉ के लिए हमारे पास रमनदीप सिंह सर फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है लॉ की। टैक्स में हमारे पास सीएमए जेएस मल्होत्रा सर है, अच्छी फैकल्टी है भी। और कॉस्टिंग के लिए सर हमारे पास सीए नमित अरोड़ा सर है, ये भी बहुत बढ़िया फैकल्टी है। तो सारी फैकल्टी सर बहुत शानदार है। और सबसे मजे की बात, खाली मैं अपना ही वो आपको कमिटमेंट नहीं करता कि मेरा डाउट रेजोल्यूशन रहेगा, सबका डाउट रेजोल्यूशन रहेगा मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स। इसकी मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि सारे टीचर्स आपको जितनी जल्दी हो सके आपके डाउट का रिप्लाई देंगे, 100% आपके डाउट रिजोल्व होंगे। ठीक है जी, फीचर्स वही हैं कि 8 महीने वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यू, सारे डाउट रिजोल्व होंगे, डाउट सेशन लेते रहेंगे, रिवीजन सीरीज होगी, टेस्ट वगैरह सब टीचर्स लेते हैं। ठीक, पेन ड्राइव मोड पे, गूगल ड्राइव मोड पे अगर आप पूरा ग्रुप लेना चाहो तो 32,000 इसका प्राइस है, और पेन ड्राइव मोड पे लेना चाहो तो 34,000 इसका प्राइस है। ये हमारे पास ये नंबर मैंने आपको दे रखे नीचे, आप इस पे डिस्कस कर सकते हो, 01135560547, इस पे आप कॉल कर सकते हो। और ये मेरा नंबर है 9717175748, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे कॉल मत करना, इस पे प्लीज व्हाट्सएप करना, क्योंकि अननोन नंबर मैं कॉल पे उठाता नहीं हूं। आपको क्या करना है सर, मुझे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे क्या करना है सर, आप अपना नेम मेंशन कर देना, ठीक, और बोल देना सर सीए इंटर इंक्वायरी। ठीक, ये दो चीजें मेंशन कर देना, अपना नाम, अपना सीए इंटर इंक्वायरी लिख देना, तो सर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है जी, तो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर क्लासेस। तो अगर आपको बोथ पूरा कॉम्बो लेना है तो पूरा ले सकते हो, अगर आपको अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स कॉम्बो लेना है वो भी ले सकते हो, और खाली अगर अभी आपको अकाउंटिंग लेना है तो वो भी ले सकते हो। बट अब टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर क्लासेस जितनी जल्दी हो सके। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा व्हाट्सएप पे, आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है जी, चलिए फिर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप सर सी एंटर क्लासेस के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।